अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, सीटेट मैथ्स की आज मैं आप लोग के साथ स्ट्रेटजी लेकर आई हूँ जो कि 6 से टू 8 के लिए, जो कि 7 फरवरी एंड 8 फरवरी को एग्ज़ाम है। तो मैं बहुत कम टाइम है तो मैं उसी का स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो आप लोग ये स्ट्रेटजी को ध्यान से ज़रूर सुनिएगा और प्लीज़ फॉलो भी कीजिएगा, क्योंकि ये स्ट्रेटजी मैं लास्ट के 10 डेज़ की स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर कर रही हूँ और इंशाल्लाह ये आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होगा। तो आप इसे ध्यान से सिर्फ 10 मिनट ध्यान से इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर सुनिएगा प्लीज़। इट्स ए रिक्वेस्ट। ये आपका 25 प्लस मार्क्स मैथ्स में ला देगा अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपके साथ, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए। सीटेट मैथ्स 6 से 8 आपको टफ लग रहा है, कैलकुलेशन में अटक जाते हो और सोचते हो मैथ्स की वजह से सीटेट निकलना मुश्किल है, तो इस वीडियो को इन तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी सीटेट मैथ्स का एग्जैक्ट एग्ज़ाम स्ट्रैटजी, जिससे एवरेज स्टूडेंट भी 25 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको मैथ्स की सच्चाई से रूबरू करवा रही हूँ। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लीजिए, सीटेट मैथ्स स्कूल लेवल मैथ्स नहीं है। क्या है स्कूल लेवल? ये मैथ्स नहीं है फ्रेंड्स, ये टीचर लेवल है, अंडरस्टैंडिंग चेक करता है। सीटेट मैथ्स का मतलब स्पीड टेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, हार्ड कैलकुलेशन भी नहीं है। सीटेट मैथ्स का मतलब होता है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, टीचिंग अप्रोच एंड स्टूडेंट साइकोलॉजी। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, टीचिंग अप्रोच एंड स्टूडेंट साइकोलॉजी। इसलिए जो सिर्फ फॉर्मूला रट्टा मारता है, क्या दोस्तों, फॉर्मूला रट्टा मारता है, वही पेपर में कंफ्यूज हो जाता है, वही पेपर में पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। फ्रेंड्स, सिलेबस को स्मार्ट वे में समझें कि मैथ्स का सिलेबस क्या है। अब बात करते हैं सिलेबस की फ्रेंड्स, लेकिन बोरिंग तरीके से बिल्कुल भी नहीं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझना है और इंटरेस्ट लेकर समझना है मैथ्स के सिलेबस को। मैथ्स के दो बड़े पार्ट, एक तो होते हैं फर्स्ट होते हैं कंटेंट मैथ्स, जिससे 22 क्वेश्चंस आते हैं, और सेकंड होते हैं मैथ्स पेडागॉजी, इससे 8 क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट कंटेंट मैथ्स, इससे 22 क्वेश्चन आते हैं, एंड सेकंड मैथ्स पेडागॉजी, जिससे 8 क्वेश्चंस आते हैं। पेडागॉजी ही सिलेक्शन का गेम पलट देता है फ्रेंड्स। पेडागॉजी जो है ना, सिलेक्शन का गेम पलट देती है, इस बात का आप ध्यान रखिए। मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें मैं आपको बताती हूँ। मैथ्स के मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, हाई स्कोरिंग जोन्स में कैसे जाएं, हाई स्कोरिंग जोन्स में हमें कैसे जाना है। तो सबसे पहले हमको कंटेंट मैथ्स का सिलेबस को समझना होगा। तो नंबर 1 पर है नंबर सिस्टम, जिससे एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। नंबर 1 पर मैं बात कर रही हूँ नंबर सिस्टम की, इससे एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं। नंबर 2 पर है अलजेब्रा, जिससे एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। नंबर 3 पर है ज्योमेट्री, जिससे एग्ज़ाम में 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। कंटेंट मैथ्स में ज्योमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिससे सबसे ज़्यादा सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नंबर 4 पर है मेंसुरेशन, जिससे 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। नंबर 5 पर है डाटा हैंडलिंग, इससे एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। क्या आते हैं? 2 से 3। तो सबसे बड़ा कंटेंट मैथ्स में सबसे अच्छा चैप्टर है ज्योमेट्री, जिससे 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। अब मैं बात कर रही हूँ पेडागॉजी की, जिससे पेडागॉजी मैंने आपको बताया ऊपर में, इससे 8 क्वेश्चंस आते हैं पेडागॉजी से। तो सबसे पहले टीचिंग मेथड, जो पेडागॉजी में टीचिंग मेथड से वो पढ़ना है। इसके बाद एरर एनालिसिस पढ़ना है। इसके बाद चाइल्ड सेंटर लर्निंग एवेलुएशन। और नंबर 3 फ्रेंड्स, पर अगर आप फर्स्ट नंबर अटेम्प्ट 1 में पर क्लियर नहीं टीचिंग कर पाए मेथड्स, तो इसका नंबर 2 मतलब पर ये नहीं एरर कि आप एनालिसिस, टीचर नहीं नंबर बन 3 पर सकते। चाइल्ड सीटेट सेंटर्ड सिर्फ लर्निंग एग्जाम नहीं है, ये एवेलुएशन। आपके सपने का समझ गए गेट फ्रेंड्स? पास है। तो ये हुआ तो फ्रेंड्स, 22 मैं आपको आगे कंटेंट और भी मैथ्स से स्ट्रैटेजी आते हैं बता रही और हूँ। 8 क्वेश्चन पेडागॉजी से आते हैं। तो टोटल मिलाकर 30 क्वेश्चंस आते हैं आपको मैथ्स से जिसका मैथ्स ऑनर्स है सीटेट के एग्ज़ाम में। अब ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स,
हर टॉपिक बराबर इम्पोर्टेंट नहीं होता। टॉपिक्स जिससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप एग्ज़ाम के 10 दिन पहले ये टॉपिक्स कर लेते हैं तो आप सेफ जोन में आ जाते हो। तो मैं बात कर रही हूँ आपके साथ हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स। क्या बात कर रही हूँ? हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स से। नंबर 1 पर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। नंबर 2 पर है परसेंटेज, जो कि हमें बेसिक पढ़ना है। नंबर 3 पर है लीनियर इक्वेशन, सिंगल वेरिएबल वाला। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाला नहीं पढ़ना है, सिंगल वेरिएबल वाला। नंबर 4 पर है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। नंबर 5 पर है एरिया एंड पेरीमीटर। नंबर 6 पर फ्रेंड्स है मीन मीडियन मोड, मतलब कि माध्य, माध्यिका और बहुलक। अगला है बार ग्राफ एंड पाई चार्ट। बार ग्राफ को पढ़ना है एंड पाई चार्ट को। अब फ्रेंड्स लो प्रायोरिटी की मैं बात कर रही हूँ, लास्ट में करें जो लो प्रायोरिटी है। वेरी लेंदी सम्स। लो प्रायोरिटी का मतलब होता है वेरी लेंदी सम्स। टफ अलजेब्रा आइडेंटिटीज़, जैसे टफ अलजेब्रा आइडेंटिटीज़ हो गया, वेरी लेंदी सम्स हो गया, तो इसको हम लोग लो प्रायोरिटी में रखें। फ्रेंड्स अब मैं मैथ्स पेडागोजी सिलेक्शन का मास्टर की, मैथ्स जो पेडागोजी जो है सिलेक्शन का मास्टर की हम इसको कहते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, जहाँ से मैक्सिमम टीचर्स फेल होते हैं, पेडागोजी का गोल्डन कॉन्सेप्ट। सीटेट का आंसर वही होता है, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, जिसमें बच्चा खुद सीख रहा हो। मोस्टली करेक्ट ऑप्शंस में ये वर्ड्स होते हैं एक्टिविटी बेस्ड, लर्निंग बाय डूइंग, चाइल्ड सेंटर, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, ग्रुप डिस्कशन। और क्या गलत ऑप्शन में होता है फ्रेंड्स? रट्टा लगवाना, सिर्फ लेक्चर मेथड, फियर क्रिएट करना। फ्रेंड्स रट्टा लगवाना, सिर्फ लेक्चर मेथड, फियर क्रिएट करना, ये गलत ऑप्शंस में होता है। जहाँ बच्चा एक्टिव वही सीटेट का करेक्ट आंसर। जहाँ बच्चा एक्टिव वही सीटेट का करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको एग्ज़ाम हॉल स्ट्रैटजी बता देती हूँ, वेरी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हॉल स्ट्रैटजी है। अब बात करते हैं पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटजी। स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगी एग्ज़ाम हॉल में पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटजी। नंबर 1 पर सबसे पहले पेडागोजी के 8 क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले पेडागोजी के 8 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सेकंड पर ज्योमेट्री प्लस डाटा हैंडलिंग करना है। थर्ड पर लास्ट में नंबर एंड अलजेब्रा करना है। नंबर एंड अलजेब्रा करना है। डायग्राम वाला क्वेश्चन को स्किप मत करिए फ्रेंड्स, ऑप्शन एलिमिनेशन यूज़ करिए डायग्राम में। ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं होना है एग्ज़ाम में। और फ्रेंड्स कॉमन मिस्टेक्स लोग रिलेट करते हैं, सीटेट मैथ्स में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व करना, ये गलती है। टीचिंग एंगल भूल जाना, ये भी गलती है। ट्रिक के चक्कर में कॉन्सेप्ट छोड़ देना, ये भी गलत है। सीटेट में टीचर सोच के आंसर देना होता है, स्टूडेंट सोच के नहीं देते हैं, बस मतलब घबरा जाते हैं। फ्रेंड्स अगर मैथ्स से डर लगता है तो समझ लीजिए आप गलत तरीके से पढ़ रहे थे। ध्यान रखिए, अगर आपको मैथ्स से डर लग रहा है तो आप गलत तरीके से पढ़ रहे थे। सीटेट क्लियर करना मुश्किल नहीं है, बस सही स्ट्रैटेजी चाहिए होती है। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने सीटेट वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स कमेंट में लिखिए सीटेट मैथ्स डन। कमेंट में आपको क्या लिखना है? सीटेट मैथ्स डन। मैं नेक्स्ट वीडियो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर लाऊंगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बाकी अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए और पढ़ाई कीजिए, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है सीटेट के एग्ज़ाम में। मन लगा कर पढ़िए, इंशाल्लाह जो पढ़ रहा है सबका सिलेक्शन होगा। बाकी बड़ों की इज्जत कीजिए, छोटों की रिस्पेक्ट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।